हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार ट्यूशन क्लासेस। जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया था, आप सब लोगों से वादा किया था कि मैं आप सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाला हूं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कैपिटल लेटर्स। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों के लिए किया था, जो हम लोगों ने किया था वो था क्या, वो जो लास्ट हमने जो किया था वो पंक्चुएशन की थी। पंक्चुएशन जो की थी तो उसमें मैंने जो पूरा टॉपिक था वो था पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स। तो मैंने पंक्चुएशन जो था, जो चिन्ह लगते हैं, जो कॉमास का यूज होता है, जो सेमी कॉलन है, डैश है एंड कॉमा है, और भी बहुत सारे जो हमने 10-11 टाइप्स के पढ़े थे वो हम कर चुके हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे बच्चों कैपिटल लेटर्स। इट मीन्स कि हमें जो कैपिटल लेटर्स का यूज होता है कि आखिरकार हमें कहाँ कहाँ लेटर्स को किस प्रकार से यूज करना होता है, उसको आज हम स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, जैसा कि मैं आप सब लोगों को बता चुका हूं कि जो कैपिटल लेटर और पंक्चुएशन से जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है 10th क्लास के अंदर, 2 नंबर का होता है। एक सेंटेंस दिया होता है, उसको सेट करना होता है हमें कि उसमें पंक्चुएशन की गलती है, कैपिटल लेटर की गलती है, उसको सेट करके लिखना होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है 10th क्लास ही हो, कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। ये तो हमारी राइटिंग के लिए, इंग्लिश राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम किस चीज को कैसे बेहतर तरीके से लिख पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेटर का पहला रूल। तो रूल नंबर 1 लिखते हैं हम। देखिए, कैपिटल लेटर्स का जो नॉर्मल यूज हम सब जानते ही हैं कि जो अक्सर हम यूज में भी लेते हैं कि कैपिटल लेटर्स का यूज किया जाता है। जैसे कोई लाइन स्टार्ट करनी है बच्चों, क्या लाइन स्टार्ट करनी है, जैसे कोई इंग्लिश की लाइन स्टार्ट करनी है तो कैसे उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल। तो देखते हैं इसको। वाक्य आरंभ करने के लिए, कोई भी जो लाइन स्टार्ट करने के लिए, किसी भी लाइन को स्टार्ट देने के लिए, स्टार्टअप देने के लिए, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, कैपिटल लेटर। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि जैसे कि हम देख सकते हैं बच्चों कि मैंने कहा ही इज अ फार्मर, ही इज अ फार्मर, यानी वह एक किसान है। तो कैसे क्या, तो इसका फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, तो इसका कैपिटल लेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसका फर्स्ट लेटर, कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर। कोई भी लाइन और फुल स्टॉप के बाद जब हम कोई नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे तो उसका भी फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। जैसे कि ही इज ए फार्मर, ही इज सो हार्ड वर्कर, ही इज सो हार्ड वर्कर। तो इसका भी लेटर क्या होना चाहिए, फर्स्ट लेटर होना चाहिए। तो हम इसको कह सकते हैं वाक्य आरंभ यानी स्टार्ट करने के लिए, किसका यूज करते हैं, कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। क्लियर हुई? चलिए बहुत अच्छे। देखिए, इसका मतलब क्या है, ये छोटे छोटे से रूल्स बना दिए गए हैं ताकि आपको जो समझने में और पढ़ने में दिक्कत ना हो। इसलिए छोटे छोटे से एक एक लाइन के बस क्या है, फॉर्मूला से एक तरह के कहते हैं ना, स्टेप्स बना दिए गए हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोगों की चीजों के बारे में पढ़ सकें, जानकारी हो सके। एक साथ लिख दिए जाएंगे तो समझने में दिक्कत है, स्टेप स्टेप बना दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो चलिए बच्चों, अब दूसरा स्टेप देखते हैं। नहीं, जैसे कि कोई भी ऐसी पद्य यानी कोई भी स्टोरी वगैरह है, या फिर कहें हम कि पोइट्री की लैंग्वेज है, ठीक है, कि प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर कैपिटल होता है।
फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आप लोगों ने बहुत ही फेमस एक स्टोरी क्या है कि एक पोइम है कि ट्विंकल 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 लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, इसका एक लाइन है ना, तो उसका क्या है, ट्विंकल का टी, फिर ट्विंकल का टी, ये क्या बनते हैं, कैपिटल होता है। जैसे कि हमने कहा पद्य की प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर यानी फर्स्ट लेटर, जिन बच्चों को पहला समझना है इंग्लिश मीडियम के रिलेटेड, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। तो ट्विंकल का देखिए टी, इस वाली का भी टी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और जैसे कि अगली लाइन होती है हाउ आर वंडर, सॉरी हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, यानी कि ट्विंकल का जैसे कि आपको दिखा, जैसे कोई भी पोइम है, पोइट्री यानी कि किसी भी पोइट्री की कोई भी पोइम हो, उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, एक ही लेटर रिपीट होता है, इसलिए टी का डबल कर दिया। तो देखिए इसमें जैसे कि हाउ का एच कैपिटल है और ये फर्स्ट आई, तो ये है कहीं भी आती है वहां पे कैपिटल का यूज किया जाता है, तो आई कैपिटल है। हाउ आई वंडर बट यू आर, तो ऐसे करके कोई भी पोइम का फर्स्ट लेटर होगा वो कैसे लिखा जाएगा बच्चों, कैपिटल बनाया जाएगा। किस प्रकार से बनाया जाएगा, कैपिटल। तो आई होप सबकी बात समझ में आई। चलिए बहुत अच्छे। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट मैं आपके लिए बताऊं रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड ये बहुत इजी है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि जो नाउन्स होते हैं हमारे, खासकर कौन से नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, जैसे कि हमारे लिए रूल कह सकते हैं हम, प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर कैपिटल होता है। क्या होता है बच्चों, कैपिटल होता है। जैसे कि देखिए मैं आपसे कहूं प्रॉपर नाउन से अगर रिलेटेड हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने किसी की भी चीज को, प्रॉपर नाउन क्या था, किसी भी स्थान, व्यक्ति या वस्तु का नाम, क्या, जब हम किसी चीज को नाम से डिनोट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है, विशेष व्यक्ति वस्तु के स्थान के लिए। जैसे कि मैंने कहा इंडिया, इंडिया का क्या, आई कैपिटल, क्लियर। मैंने कहा अमेरिका, अमेरिका का ए कैपिटल। मैंने कहा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का पी कैपिटल। इट मींस प्रॉपर नाम कोई भी होगा वो कैसा लिखा जाएगा, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड पहला लेटर कैसा होना चाहिए बच्चों, कैपिटल होना चाहिए, क्लियर। अब देखिए एडजेक्टिव्स की बात करें, एडजेक्टिव क्या होता है, इन्हीं के एडजेक्टिव्स बनाए जाते हैं प्रॉपर नाम के, जैसे कि इंडियन, इंडियन का फर्स्ट लेटर इसी को बनाए तो अमेरिकन, यानी प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो नाम या प्रोनाउन की विशेषता बताएं। अब जैसे कि ये क्या है, इंडिया, इंडिया क्या है, से देश है, इंडियन, इंडियन यानी वहां के निवासी यानी भारतीय, तो ये क्या, इंडिया का फर्स्ट आई एंड इंडियन का फर्स्ट आई, यानी कि कहने का मतलब क्या है, प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव्स का पहला अक्षर कैसा होना चाहिए, कैपिटल, जैसे कि आप लोगों को ये दिख रहा हो, ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल्स की ओर, आराम से समझे। चलिए अब मैं इसको साफ करता हूं यहां से। देखिए बच्चों, अगर किसी बच्चों को डाउट होता हो तो प्लीज कमेंट करके हमसे पूछ सकता है। तो लेट्स स्टार्ट रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 जो कहता है वो होता है हमारा, जैसे कि
भगवान के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वर्ड, कहने का मतलब क्या है, जो गॉड से रिलेटेड जितने वर्ड भी हम यूज करते हैं, जो वर्ड्स प्रयोग किए जाते हैं, जो वर्ड्स यूज में लेते हैं, जैसे गॉड लिखना होता है, गॉड के प्रति जो भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं, वो सारे लेटर कैसे होने चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए उसका फर्स्ट लेटर। जैसे कि भगवान के नामों का पहला अक्षर के सब नामों, सब नामों के लिए प्रयुक्त किए गए प्रत्येक अक्षर का पहला अक्षर कैपिटल होता है। इट मीन्स जैसे कि मैं आपसे कहूं गॉड, गॉड का जी कैपिटल, ऑलमाइटी, ऑलमाइटी का ए कैपिटल। जैसे कि हेवनली फादर, यानी कि स्वर्ग का पिता, तो एच कैपिटल, और सॉरी एफ भी कैपिटल ही बनेगी क्योंकि ये भी तो फादर भी तो उसके लिए यूज किया जाता है, तो हेवनली का एफ, सॉरी एच, और फादर का एफ क्या होना चाहिए, कैपिटल। तो कुल मिला के बात क्या है हमारी कि भगवान के लिए प्रयुक्त किए गए प्रत्येक अक्षर का पहला अक्षर कैसा होना चाहिए, कैपिटल। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ऑलमाइटी, हेवनली फादर, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था आई, तो उसी का बना देते हैं एक रूल थोड़ा सा समझने के लिए कि सर्वनाम आई यानी कि प्रोनाउन, ठीक है। सर्वनाम का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, प्रोनाउन। सर्वनाम आई और इंटरजेक्शन ओ, ओ कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल बनाते हैं या लिखते हैं। इट मीन्स यानी ये जैसे कि आई भी कहीं भी आता है, अगर सेपरेट आएगा तो वो क्या होगा, सेपरेट का मतलब बिल्कुल अलग। जैसे कि मैंने अभी आपके लिए यूज किया था, यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ था कि और इंटरजेक्शन कौन सा, ओ, तो वो क्या होगा ऑलवेज, यानी उसे हम कैसे लिखेंगे बच्चों, कैपिटल। जब फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि आई एम वर्किंग, जैसे कि आई एम वर्किंग, तो क्या मैं काम कर रहा हूं, तो आई क्या है, सेपरेट ही तो है, तो इसको कैसे बनाएंगे फर्स्ट, कैपिटल। कैसे बनाएंगे, कैपिटल लेटर के साथ। और लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि दूसरा एग्जांपल दूं मैं आपको, ओ गॉड, तो ओ का कैपिटल इंटरजेक्शन हो, जी का गॉड जी कैपिटल हो, और सेव मी, ए भगवान मेरी रक्षा करो या मुझे बचाओ। तो ये क्या हुआ, ओ का इंटरजेक्शन ये जो यूज हुआ ये कैपिटल, एंड जी का यानी अभी हमने पढ़ा था ये जो अभी है इसका कैपिटल, और अपना सेंटेंस कंप्लीट। ओ गॉड आपने कल पढ़ा होगा, मैंने आपको एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी कॉमा के अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखाया था, तो यूज हुआ है। क्लियर है सभी को। चलिए रूल नंबर अब देखते हैं अपना, अब कौन सा है रूल नंबर 6। चलिए 5th तक किसी को डाउट है, चलिए बहुत अच्छे। देखिए रूल नंबर 6 कहता है,
तो देखिए रूल नंबर 6 क्या कहता है बच्चों, रूल नंबर 6 कहता है हमारा कि वर्ष के नाम, क्या, जैसे वर्ष के नाम, ठीक है, वर्ष के नाम और दिनों के नाम का, और दिनों के नाम का पहला अक्षर कैपिटल बनाते या लिखते हैं। देखिए कैसे, मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने लिखा संडे, तो संडे की क्या, एस कैपिटल। जैसे मैंने लिखा मंडे, तो मंडे का एम कैपिटल। सिमिलरली जैसे मैंने लिखा जनवरी, तो जनवरी का जे कैपिटल। मैंने लिखा मार्च, तो मार्च का एम कैपिटल। तो ऐसे करके अगर हम जब कभी भी वर्ष का नाम हो या दिनों का नाम हो तो उसका जो लिखते हैं तो उसको फर्स्ट लेटर जो होता है उसका क्या क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। क्लियर। जैसे कि आई वाज बोर्न ऑन 23 जनवरी, तो 23 जनवरी का जे कैपिटल होना चाहिए। क्लियर। तो अब आगे बढ़े। रूल नंबर लिखते हैं हम अपना 7। तो रूल नंबर 7 कहता है जैसे कि एब्रिविएशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था संक्षिप्त रूप, क्या, संक्षिप्त रूप, यानी शॉर्ट करके जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो उसका फर्स्ट एवरी लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल। तो हम कह सकते हैं कि एब्रिविएशन यानी कि संक्षिप्त संक्षिप्त रूप। प्रत्येक अक्षर कैपिटल होता है। देखिए बच्चों कैसे, जैसे कि मैंने कोई शब्द लिखा MLA, तो MLA का ईच एंड एवरी को जो वर्ड यूज करना है हमें, जो अच्छा लिखेंगे वो सब कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैपिटल। जैसे कि मैंने लिखा MA, ठीक है, तो MA का फर्स्ट और प्रत्येक अक्षर कैसा होना चाहिए, कैपिटल। जैसे कि मैंने लिखा MP, जैसे मैंने लिखा UP। कुछ भी लिखना हो, शॉर्ट करके लिखना हो तो फर्स्ट एवरी लेटर क्या होना चाहिए उसका, कैपिटल। क्लियर। चलिए बहुत अच्छे। चलिए तो अब इसको साफ करें, आगे चलते हैं। देखिए अब जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कोई भी, अब लिखते हैं रूल नंबर 7 था, चलो ठीक है, जो भी था 7 था 8 था, जो भी देख लेना। चलिए तो जैसे कि उपाधि, उपाधि मीन्स मतलब होता है बच्चों कोई भी, जब हम किसी को रिवॉर्ड करते हैं, जब हम किसी को रिवॉर्डेड करते हैं यानी किसी को अवार्ड देते हैं या कोई भी उपाधि प्रदान करते हैं तो उसको जो दिखाते हैं यानी उसका जो नाम का उसको लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। जैसे कि हम लिखे तो उपाधि या सांकेतिक हस्ताक्षर, के प्रत्येक शब्द के लिए
यानी उसमें जैसे कोई भी उपाधि देते हैं या कोई भी देते हैं, फर्स्ट लेटर ना नहीं, पूरा जो शब्द होता है वो कैपिटल होता है। क्या होता है? के लिए कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। क्लियर? जैसे कि देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने लिखा पद्म भूषण। क्या लिखा? पद्म भूषण। ऐसे पद्म भूषण। अब देखिए प्रत्येक शब्द के का मतलब क्या है इधर, यानी उपाधि, उपाधि तो है एक, अवार्ड ही तो है पद्म भूषण उपाधि। तो देखिए प्रत्येक अक्षर के या सांकेतिक अक्षर के लिए क्या मतलब है, प्रत्येक शब्द का क्या मतलब है, ईच वर्ड। देखिए प्रत्येक शब्द का मतलब है, देखिए पद्म का पी एंड भूषण का बी, पद्म का पी और भूषण का बी क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो उपाधि हो या कोई सांकेतिक हस्ताक्षर हो, ये प्रत्येक शब्द के लिए कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है, शब्द के लिए। ठीक है, तो एक शब्द ही तो ये एक शब्द हुआ, ये एक शब्द हुआ, तो प्रत्येक शब्द के लिए कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है, तो कैपिटल लेटर ही तो यूज है। ठीक है, समझ में आया सभी को? जैसे कि कोई सिग्नेचर हो, श्री श्री राम स्वरूप, तो श्री का एस और स्वरूप राम स्वरूप का आर क्या होना चाहिए, कैपिटल। क्लियर? तो जैसे कि अब इस रूल नंबर देखते हैं 8। तो रूल नंबर 8 कहता है हमारा, किसी पुस्तक के नाम, किसी पुस्तक के नाम के प्रधान शब्दों को शब्दों का पहला अक्षर कैपिटल बनाते हैं। जैसे देखिए किसी पुस्तक का नाम है, कोई भी बुक हो, उसका जो फर्स्ट लेटर है यानी प्रधान शब्द फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए बच्चों, कैपिटल होना चाहिए। जैसे कि मैं आपसे बात करूं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, तो एलिमेंट्री का ई, मैथ या मैं कहूं स्टैंडर्ड ग्रामर, तो इनका जो फर्स्ट प्रधान लेटर है वो कैसा होना चाहिए बच्चों, कैपिटल। कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। बस इतनी सी बात है। कोई भी पुस्तक हो, जैसे मान लीजिए आप कहे द रामायण, तो रामायण का आर, ठीक, तो ऐसे करके हम इनको जो फर्स्ट लेटर है उसका कैपिटल लिखते हैं। देखिए अब जैसे कि मैं बात करूं एक रूल नंबर 9 की, तो रूल नंबर 9 कहता है हमारा, जैसे कोई राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल से मतलब है जितनी बार भी हमारी पार्टियां हैं, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, जितनी भी है, उन शब्द का फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, अगर शॉर्ट लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, सारे के सारे शब्दों के लिए अलग अलग कैपिटल लेटर यूज किए जाएंगे, लेकिन अगर उन्हें पूरे लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए उसका, कैपिटल। जैसे कि मैं आपसे बात करूं राजनीतिक दलों के नामों का पहला अक्षर
कैपिटल होता है। जैसे देखिए, जैसे ही मैंने कहा कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी है कि नहीं, जैसे कि मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक। जैसे मैंने कहा मुस्लिम लीग, जैसे कि और कहें जनता दल यूनाइटेड। तो ये सारी की सारी क्या है हमारी राजनीतिक दल। तो इनका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, देखिए एम एल सी बी जे पी जे डी यू, ये सब क्या है राजनीतिक पार्टियां हैं। तो ये बीजेपी को, कांग्रेस, मुस्लिम, सारी सारी राजनीतिक पार्टियां, तो इनका पहला अक्षर कैसा होना चाहिए बच्चों, कैपिटल होना चाहिए। क्लियर, कुछ नहीं है, वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें बस ध्यान में रखते हुए चलना है, और हमारा जो पंक्चुएशन के 2 नंबर है आसानी से हमें मिल सकते हैं। चलिए, आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, वो मैं साफ कर चुका हूं, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप इनका स्क्रीनशॉट यूज कर सकते हैं। अब देखिए रूल नंबर 10, भाषाओं के नाम के आगे, जैसे भाषाओं का नाम है जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच, इटालियन, जो भी नाम होता है उनका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए बच्चों, कैपिटल होना चाहिए। वैसे क्या होते हैं, वी स्पीक हिंदी, हिंदी को एच को बनाते हैं, वो गलत है। हिंदी का जो भी है, कोई भी भाषा हो, उसका फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, कहने का मतलब है कैपिटल होना चाहिए। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं हम भाषाओं और विषयों का पहला अक्षर कैपिटल होता है। जैसे कि देखिए मैंने आपके लिए बताऊं, जैसे कि हिंदी, हिंदी भाषा भी है और सब्जेक्ट भी है, पढ़ते हैं ना आप लोग हिंदी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, ठीक है। तो इनका फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए बच्चों, कैपिटल, क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए मैं आपको रूल नंबर 11 लिखाता हूँ, कुछ नहीं बस थोड़ी से और है, क्या है ना, ये छोटे छोटे से पॉइंट है, ये छोटे छोटे से पॉइंट को हम नेगलेक्ट करते हैं, ये हमें डिफीट कर देते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान में रखते हुए चले तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के नामों का पहला अक्षर कैपिटल होता है। देखिए कैसे, जैसे मैंने कहा द रिफॉर्मेशन, द रिफॉर्मेशन, तो आर कैपिटल, मैंने कहा द ब्लडलेस रिवॉल्यूशन,
तो देखिए द, बी ब्लड का बी, इवोल्यूशन का आर, और ये तो आप जानते हैं दा का टी एच। तो ये सारे सारे कैसे बनेंगे, पहला अक्षर कैसे बनेगा बच्चों, कैपिटल। क्लियर हुआ सभी को। देखिए अभी हम पढ़ चुके हैं 11 रूल्स। अगर किसी बच्चे को किसी भी रूल से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये बात समझ में नहीं है, आप इसके उससे एक्सप्लेन, हम उसको ही जो समस्या है उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे और बताने की पूरी कोशिश करेंगे, बताएंगे भी। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को जो है कट करके ना देंगे, थोड़ा लॉन्ग होती है वीडियो मानता हूँ, लेकिन क्या है ना, मैं आपके लिए जो इजी वे होते हैं उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, इसलिए वीडियो लॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो आप बस ये है कि आप वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करिया करें, ताकि आपके समझ में आए पूरी बात क्या है। क्लियर। और अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती तो आप हमसे कमेंट में बात कर सकते हैं, कोई हमें दिक्कत आ रही है तो उसको पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुई। चलिए तो आप देखते हैं रूल नंबर 12 बच्चों। देखिए रूल नंबर 12 क्या कहता है हमारा, रूल नंबर 12 कहता है कि जब हम कोई भी बेजानदार चीजों को पर्सोनिफाइड करके देखते हैं, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बच्चों कि जो बेजानदार चीजें होती हैं उन्हें हम कुछ ऐसे नजरिए से देखेंगे उनमें जान नहीं हो, जैसे कि उनमें क्या हो, जान हो, तो उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैसे लिखा जाना चाहिए, हाँ कैपिटल लिखा जाना चाहिए। जैसे कि आपको मैं बता दूं उसके इंटरमीडिएट सिलेबस के अंदर एक फिगर्स ऑफ स्पीच के अंदर जो पार्ट है, जो चैप्टर है, उसके अंदर एक फिगर्स ऑफ स्पीच होता है पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, पर्सोनिफाइड, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन। उसके अंदर क्या होते हैं कि जो बेजंदर चीजें होती है उनको ऐसे देखा जाता है जैसे कि उनके अंदर जान हो, तो उनका जो फर्स्ट लेटर होता है बच्चों वो कैसे लिखना चाहिए, हमें कैपिटल लिखना चाहिए। जैसे कि मैं आपके लिए लिखूं, जब बेजानदार चीजों को जानदार मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जानदार मान लेते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे कि मैंने कहा आपके लिए ओ डेथ यू आर सो fearful, ओ डेथ यू आर सो fearful, यानी हे मृत्यु तुम ऐसी, यू आर सो fearful तुम बहुत ही भयानक हो या डरावनी हो। तो कुछ ऐसी चीजें में संबोधित करें या उनको ऐसा माने जैसे कि ओ डेथ यानी कोई इंसान हो, तो उनके जो फर्स्ट लेटर होता है बच्चों कैसे यूज करना होता है, हमें कैपिटल लेटर में यूज करना होता है। जैसे कि मैंने आपको पोएट्री में बताया था कि पोएम का फर्स्ट लेटर कैसे यूज करना चाहिए, कैपिटल यूज करना चाहिए। तो सिमिलर ऐसी बात यहाँ पे है, जब हम किसी भी बेजनदार चीज को जानदार मान लेते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर क्या करते हैं, तो कैपिटल में होता है उसका। जैसे कि आपको दिख रहा हो ओ डेथ। क्लियर। देखिए रूल नंबर 13, ठीक, बस एक आधी और फिर खत्म करते हैं। जैसे समाचार पत्रों, संस्थाओं, जातियों के नाम का पहला अक्षर जैसे कि मैं आपसे कहूं द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स यानी देखिए हिंदुस्तान का क्या, एच, वो तो टी आप जानते हैं, तो द हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स का टी हो रहा है बच्चों, हिंदुस्तान टाइम्स, तो इनका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल। जैसे कि हम अमर उजाला,
तो अमर उजाला का देखिए ए एंड यू शुड बी कैपिटल। तो इनका क्या है, समाचार पत्र हो, कोई संस्था का नाम हो या कोई जाति का नाम, तो उसका क्या कैपिटल लेटर कैसे यूज करते थे, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल व्हेनेवर वी यूज्ड, यानी जब कभी भी हम इसको यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, फर्स्ट लेटर कैसे, कैपिटल के रूप में। क्लियर। जैसे कि एक लास्ट एंड फाइनल रूल देखते हैं हम। लास्ट एंड फाइनल रूल, जैसे कि कोई भी टाइटल है, क्या है, टाइटल या हेडलाइन, टाइटल या हेडलाइन के शब्दों का पहला अक्षर कैपिटल होता है, कैपिटल होता है। देखिए कैसे, जैसे कि मैंने कहा एग्जांपल में आपसे कहूं द ताज महल, और कहूं माई स्कूल, और या फिर कहूं लॉर्ड बुद्ध। देखिए तो कोई भी टाइटल लिखना हो या फिर कोई भी हेडलाइन करनी हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैसे करते हैं, कैपिटल करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है द ताजमहल, तो देखिए ताज का टी, महल का एम, कैपिटल। माई स्कूल, माई स्कूल के ऊपर कोई ऐसे आता है तो देखिए माई का एम एंड स्कूल का एस, लॉर्ड बुद्ध एल बी, क्या होते हैं, कैपिटल। तो आई होप कैपिटल लेटर सबके समझ में आया। चलिए 14 रूल्स हैं, इनसे आपका काम हो जाएगा। देखिए अगर मुझे सभी से आशा है कि जो हमने अभी पढ़ा कैपिटल लेटर के बारे में, पंक्चुएशन के बारे में, सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए मैंने आपके लिए हर रूल्स बताने की पूरी कोशिश की है, समझाने की पूरी कोशिश कीजिए। और अगर कोई फिर भी समझ में नहीं आता है कोई रूल या कोई पॉइंट, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में करके कि सर हमें ऐसे समझ में नहीं आया, ये बात समझ में नहीं आई है। और चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर से कोई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँगा। और अगर किसी बच्चे को हमारी इस वीडियो से रिलेटेड कोई बात पूछनी तो हमसे पूछ सकता है। और अगर किसी बच्चे को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।